Welcome to Dia Education. True education, nothing else. Learn, grow, and succeed with us. Subscribe now and start your learning journey. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया एजुकेशन। दिया एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम उन टॉपिक्स को, उन सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करने का ट्राई करते हैं जो टॉपिक्स जो बच्चे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कई टीचर्स से छूट जाते हैं। बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह जाती है शुरू से ही, और जब वो हायर स्टैंडर्ड्स में 8, 9, 11, 12 में जाते हैं तो इन बेसिक कंसेप्ट में बचे हुए कंफ्यूजन की वजह से उन्हें हायर प्रॉब्लम्स करने में हार्ड जाता है या फिर वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते। इसलिए हम बेसिक क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, बेसिक टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जिससे आपका कंफ्यूजन बेसिक लेवल पे ही सॉल्व हो जाए एंड अगेन फर्दर आपको कोई डाउट ना आए। आज हम देखने वाले हैं दो रेशियो को कंपेयर कैसे करें। रेशियो का सिंपल मीनिंग क्या होता है? ऐसा नंबर, मतलब दो नंबर है, कोई भी दो चीजें हैं, दो क्वांटिटी, अगर हमने दो लोगों की हाइट कंपेयर कर दी, दो ग्लासेस में के वाटर को कंपेयर कर दिया, दो फैंस हो गए उनके स्पीड को कंपेयर कर दी, दो बाइक्स की स्पीड को कंपेयर कर दी, दो प्राइस को कंपेयर कर दिया, एनीथिंग, दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, उसे लिखते जब हम है उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे when two similar quantities are compared to each other, उनका जो कंपैरिजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बच्चा है, हाइट ऑफ ए इज 160 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ बी इज 1 सेंटीमीटर। इसे हम कंपेयर कैसे करें? यही 160:180, ऐसे ये है कंपैरिजन का साइन, रेशियो का साइन। 160:180, ए का साइड है अपना 160 सेंटीमीटर एंड बी का हाइट है 180 सेंटीमीटर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को हम शॉर्ट करके सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं। दो से दोनों को डिवाइड किया है हमने, 8/9 ये हमारा आंसर आएगा। 8/9 और 160/180 बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है? रेशियोज है, दोनों ही कंपैरिजन है। इन दोनों का कंपैरिजन और इन दोनों का कंपैरिजन सेम है। अगर ए की हाइट 8 है तो बी की हाइट 9 है, ए की हाइट 160 है तो बी की 180 है। यह होता है हमारा रेशियो। अब हम देखेंगे, अगर हमारे पास दो दो रेशियोज हैं, अलग अलग नंबर्स के, अलग अलग क्वांटिटीज के, तो हम उनको कंपेयर कैसे करें, कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा है, वो हम आगे देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, रेशियो हमने देख लिया क्या होता है। जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो जो रेशियो का हम यूज करते हैं। नाउ अगर हमारे पास दो दो रेशियोज हैं तो दोनों रेशियो में से कौन सा ग्रेटर है कौन सा बड़ा है? 5/8, 9/14। उसके लिए आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा, और आपको इतने कॉम्प्लेक्स आंसर्स निकालने में अगर इंटरेस्ट नहीं है, आपको जल्दी से आंसर चाहिए, तो 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास किसी भी दो रेशियोज के कंपैरिजन करने के लिए, कौन सा रेशियो बड़ा है या कौन सा रेशियो छोटा है उसके लिए। मेथड नंबर 1 इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर हमारे पास दो रेशियोज हैं A/B एंड C/D, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, A इंटू डी एंड B इंटू सी। A इंटू डी, अगर A इंटू डी कर वो बड़ा आ रहा है B इंटू सी से, तो हमारा इस साइड का रेशियो विल बी लार्जर, ग्रेटर। जिस साइड का न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन बड़ा आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, उस साइड का हमारा रेशियो ग्रेटर आएगा, बड़ा आएगा। अगर A इंटू डी इज लेस देन B इंटू सी, देन A/B विल बी लेसर देन C/D। जिस साइड का रेशियो, जिस साइड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेस आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है, उस साइड का रेशियो लेस या ग्रेटर होगा। एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। जैसे हमारे पास दो रेशियोज हैं, 5/8 एंड 9/14। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मेथड 1, स्टेप 1 क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 इंटू 14 एंड 8 इंटू 9। ओके, 5 इंटू 14 70 आ जाएगा अपना, स्टेप 2। एंड 8 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा अपना। कौन सा नंबर बड़ा है? राइट साइड वाला नंबर बड़ा है, तो राइट साइड का रेशियो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ड्यू टू 70 इज लेसर देन 72, हेंस 5/8 इज लेस देन 9/14। यहां पर हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं। ए में हमें 2/3 एंड 6/7 दिया है। ये थोड़ा इजी लग रहा है, इसलिए आपको होमवर्क के लिए रखिए, सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करते नहीं आ रहा है, मैसेज कीजिए, कमेंट में दीजिए। अगर आंसर आपको मिल गया, अगेन कमेंट में डालिए। सेकेंड है अपना 7/4 एंड 9/5। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? चलिए ढूंढते हैं।
फर्स्ट इज 7/4 एंड 9/5. क्या है फर्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 इंटू 5 एंड 9 इंटू 4. 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 4 36. कौन सा नंबर बड़ा है? राइट साइड वाला. क्योंकि राइट साइड वाला नंबर बड़ा है इसीलिए राइट साइड का रेशियो हमारा ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. हेंस 7/4 इज लेस देन 9/5. स्टूडेंट्स ये हो गया मेथड नंबर 1. अब हम देखेंगे मेथड नंबर 2. मेथड 1 में हमने क्या देखा? मेथड 1 में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखी. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जिस साइड का मल्टीप्लिकेशन बड़ा है उस साइड का रेशियो हमारा ग्रेटर आएगा, बड़ा आएगा. सेकेंड मेथड इज इक्वल डिनोमिनेटर मेथड. इसमें हमें क्या करना है? अगर हमारे पास a बाई बी एंड c बाई डी दो रेशियोज हैं तो हमें दोनों में ऐसे चेंजेस करने हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए. चेंजेस एडिशन से नहीं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से ही होने चाहिए. कन्वर्ट बोथ रेशियोज इन सच अ वे दैट बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर्स. जब डिनोमिनेटर सेम आए तो क्या करना है? उनके न्यूमरेटर्स कंपेयर कीजिए. जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रेशियो हमारा ग्रेटर होगा, वो रेशियो बड़ा होगा. एग्जाम्पल के लिए देखिए 2/3 एंड 4/5. इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं? 3 और 5. यहाँ पे हमें या तो यहाँ पर 5 लेके आएंगे या यहाँ पर 3 लेके आएंगे, जो पॉसिबल हमें नहीं लगता. 3 और 5 का एलसीएम क्या है? ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो. इट इज 15. लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 15. एलसीएम एचसीएफ क्या होता है वो हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे. 3 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 15. मींस उनके टेबल्स में ऐसा नंबर जो सेम आता है सबसे पहले, इट इज 15. तो हमें दोनों जगह पे 15 लाना है. क्या लाना है? 15 लाना है. तो यहाँ पे 15 लाने के लिए हमें 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 5 15. क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे हमें 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15. क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या आंसर्स आएंगे इनके? 2 इंटू 5 10 इज टू 3 इंटू 5 15. एंड क्या देखा है बच्चों हमने अब तक? 2/3 एंड 4/5. डिनोमिनेटर हमें सेम करना है. क्योंकि हमें यहाँ 5 लाना पॉसिबल नहीं या यहाँ 3 लाना पॉसिबल नहीं, हम क्या करेंगे? दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे, एलसीएम देखेंगे. इट इज 15. तो डिनोमिनेटर में 15 लाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए हमें न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 15 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या आंसर आया? 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 3 12 इज टू 5 इंटू 3 15. अब डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गए? सेम हो गए. क्या करना है? कंपेयर द न्यूमरेटर्स. जिसका न्यूमरेटर ग्रेट है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, वो हमारा रेशो बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें इसका न्यूमरेटर बड़ा दिख रहा है 12, तो हमारा ये वाला रेशो राइट साइड का बड़ा हो जाएगा. ये हमारा इक्वल डिनोमिनेटर मेथड. क्या करना है? हमें बेस देखने हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स देखने हैं. अगर एक डिनोमिनेटर दूसरे का मल्टीपल है तो सिंपली हमें सिर्फ एक रेशो में चेंज करना पड़ेगा. उसका भी हम एग्जांपल देख लेंगे. अगर दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट दिख रहे हैं, प्राइम नंबर से दोनों यहाँ पर, तो हमें दोनों का एलसीएम देखना पड़ेगा. दोनों के न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को किसी नंबर से, फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे डिनोमिनेटर सेम है. देन हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारा रेशो बड़ा हो जाएगा. कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स. हम यहां हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, 2/3 एंड 5/6. अगेन यहां पर हमें ऐसा डिनोमिनेटर दिख रहा है क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा यहाँ 6 ला सकते हैं. तो हमें इस रेशो में कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया. क्या करेंगे? ये रेशो सेम रखेंगे, सिर्फ यहाँ 6 लाने का ट्राई करेंगे. क्या करना है? हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या आंसर आएगा अपना? 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6. क्या है? 4/6. और ये क्या होगा? 5/6. किसका न्यूमरेटर बड़ा है? 4/6 और 5/6 में 5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये अपना जो ये रेशियो है सेकंड वाला राइट साइड का, वो बड़ा हो जाएगा. अगेन एक और एग्जांपल देखेंगे, 11/5 एंड 13/6.
6। क्या करना है, ये दोनों अलग अलग नंबर है, ना 6 5 के टेबल में आता है ना 5 6 के टेबल में आता है। तो ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है कम से कम इट इज 30। क्या है 30, दोनों का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 30। तो ट्राई करेंगे यहाँ दोनों जगह 30 लाने का। कैसे आएगा, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 30 आ जाएगा, 5 6 30, तो हमें न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 30 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 5 30, तो 13 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आंसर आएगा अपना 66 अपॉन 30 एंड 65 अपॉन 30। क्योंकि 66 65 से बड़ा है इसलिए हमारा लेफ्ट साइड का रेशियो बड़ा हो जाएगा। 11/5 इज ग्रेटर देन 13/6। स्टूडेंट्स ये था हमारा दूसरा मेथड, इक्वल डिनोमिनेटर मेथड। अब हम अपना तीसरा मेथड देखेंगे, इक्वल न्यूमरेटर मेथड। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। अब तक हमने दो मेथड्स देखी, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेकेंड इक्वल डिनोमिनेटर मेथड, थर्ड अपनाएगा इक्वल न्यूमरेटर मेथड। क्या करना है, ए एंड बी सी ए बाय डी, हमारे पास दो क्या है रेशियोज है। क्या करना है, हमें न्यूमरेटर्स को सेम करना है, या तो यहाँ सी लाओ या यहाँ ए लाओ या यहाँ दोनों जगह ऐसा नंबर लाओ ओके जिससे दोनों इक्वल हो जाए। कन्वर्ट बोथ रेशियो इन सच अ वे दैट बोथ हैव सेम न्यूमरेटर्स। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना है। क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रेशियो बड़ा होगा। यहाँ उल्टा है, कैसा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका वो रेशियो बड़ा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल से, दो रेशियो थे हमारे पास, कौन से, 2/3 एंड 5/6। क्या करना है, इक्वल न्यूमरेटर करना है। तो 2 और 5 हम इक्वल कैसे करें, क्योंकि 2 के टेबल में ना 5 आता है ना 5 के टेबल में 2 आता है, तो दोनों के टेबल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या है, 10। क्या है 10। तो यहाँ पर हमें 10 लाने के लिए क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 10 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 5 by 3 into 5 and 5 into 2 by 6 into 2। क्या आंसर आएगा, 10 by 15 and 10 by 12। अब किसका डिनोमिनेटर छोटा है, 12, तो ये हमारा राइट साइड का जो रेशियो है वो बड़ा हो जाएगा। सेम यहां जाएंगे, राइट साइड का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेसर इज द डिनोमिनेटर, ग्रेटर इज द रेशियो। ओके, अगेन एक और मेथड देखेंगे, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, 3/5 एंड 13/6। क्या करना है, 3 के टेबल में 13 नहीं आता, 13 के टेबल में 3 नहीं आता, दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 39। क्या है 39। चलो ढूंढते हैं। तो 3 के जगह पे 39 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 13 से। तो 3 into 13 डिवाइडेड बाय 5 into 3, एंड यहाँ पे 39 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 into 3 डिवाइडेड बाय 6 into 3। क्या कराएंगे अपने, 3 into 13 into 3 39 डिवाइडेड बाय 13 into 5 65 एंड 13 into 3 अगेन 39 एंड 6 into 3 80। यहाँ पर किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, 65 बड़ा है, तो ये न्यूमरेटर, ये रेशियो छोटा हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये अपना रेशियो बड़ा हो जाएगा। लेसर इज द डिनोमिनेटर, ग्रेटर इज द रेशियो। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो रेशियो बड़ा, तो हमारा ये वाला रेशियो राइट साइड का बड़ा हो जाएगा। सेम राइट साइड का रेशियो यहाँ पे हमारा बड़ा हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने तीनों मेथड समझ के लिए कि रेशियो होता क्या है। रेशियो के कंपैरिजन के 3 मेथड्स है, रेशियो कंपैरिजन के 3 मेथड्स है, यहाँ पे 3 करना रह गया सिर्फ। ओके, तीनों मेथड्स हमने देखे। कुछ डाउट्स हो आपको कमेंट्स में सवाल पूछिए। टॉपिक समझ में आया अगेन कमेंट्स में हमें बताइए टॉपिक कैसा लगा। कुछ डाउट है अगेन कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या डाउट बच गया है। कोई किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिसमें बहुत सारे डाउट्स है, वो भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बार बार नोटिफिकेशन की बार बार घंटी बजाइए। एंड अगली बार से अगेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑब्वियसली ऐसे टॉपिक्स हम हमेशा कवर करते रहते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशन टू मी एंड यू एज वेल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।